So in the previous class we were discussing about the concept of differentiability. Function is said to be differentiable at some point x for the function y equal to fx. Function is said to be differentiable at some point x for the function y equals to fx provided there exists a unique tangent at that point. Point जो भी पॉइंट है x, y या x, fx वहां पर यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस होना. और यूनिक टेंजेंट के एग्जिस्टेंस में हमने समझा था कि पॉइंट हमने कंसीडर किया, पॉइंट के नेबरहुड में दो पॉइंट्स कंसीडर किए हमने, x प्लस एच और x माइनस एच. देन वी हैव टेकन द स्लोप्स ऑफ द कॉर्ड एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द लिमिट q टेंस टू p एंड लिमिट r टेंस टू p प्रीवियस क्लास के डिस्कशन में. तो लिमिट q टेंस टू p या लिमिट r टेंस टू p मतलब लिमिट s टेंस टू 0 वाली बात होती है. और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टर्म्स का डिस्कशन हमने किया. दैट लिमिट s टेंस टू 0 इफ वी आर डिस्कसिंग एट सम पॉइंट x that is going to be limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. That is the right hand derivative. Left hand derivative limit h tends to 0 f of x minus h minus of fx upon h. अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे डिस्कस कर रहा हूँ, मान लीजिए पॉइंट 1 है, 2 है, 10 है, -1 है या कोई पॉइंट a है, तो इन प्लेस ऑफ x इट इज गोइंग टू बी a. लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन h एंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, सॉरी इट इज माइनस ऑफ h, इट इज f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन माइनस ऑफ h. और फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है प्रोवाइडेड राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आती है. और हम ये कहते हैं कि जो दोनों कॉर्ड्स हैं, जब वो लिमिटिंग कंडीशन में दोनों कॉर्ड्स टेंजेंट की पोजीशन एक्वायर करती हैं और वो दोनों टेंजेंट सेम हो जाती हैं, यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस. राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू. उसकी वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए. इट कैन नॉट बी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. ये ध्यान रखने वाली बात. इसी बात को एक और तरीके से कहा जाता है कि लेट्स से इफ आई एम डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट सम पॉइंट ए पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं. जैसे मैंने कहा राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स. इफ आई डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन y equal to fx at some point a, x equals to a के ऊपर अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक तो ये मैंने बताया आपको कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग कि कर्व कंसीडर किया. a के नेबरहुड में पॉइंट, a के नेबरहुड में दो पॉइंट्स a प्लस एच और a माइनस एच, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों रिजल्ट्स आ जाएंगे. x की जगह a हो जाएगा. और एक और बात, लिमिट x टेंस टू a f of x minus of f of a upon x minus a. अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बात ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. इफ द फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स एंड इफ वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंशिएबिलिटी एट सम पॉइंट a, देन लिमिट x टेंस टू a f x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली. मतलब एक बात ये है कि लिमिट की वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू के बराबर होगी. कौन सी लिमिट? लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. ये एग्जिस्ट करना चाहिए. ये इन अदर वर्ड्स डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करने के दो तरीके हैं ना. एक तो मैंने ज्योमेट्रिकली जब समझा आपको कि राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट ए. और दूसरी बात, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिमिट एग्जिस्ट करे और ये लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, तब हम कहेंगे दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए. दैट फंक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए. अब इसका मीनिंग क्या है उसको भी देखें आप. बहुत आसान बात. लिमिट का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम हो. राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम हो. तो ए के ऊपर अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो इफ आई डिस्कस द राइट हैंड लिमिट,
तो राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगी दैट विल बी लिमिट, आप जानते हैं एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच रिप्लेस कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे आप ए प्लस एच से, और कैसा एच एस टेंस टू जीरो, इट इज लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, एक्स को रिप्लेस किया आपने ए प्लस एच से, like this, it is nothing but limit s tends to 0 f of a plus h minus of f of a upon h। आप अगर ध्यान से देखें इट इज बिकमिंग सेम ना भाई, मैंने अगर a के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं तो x की जगह क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ x इट्स a, लिख ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं जाए, a प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव एट a और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट a, ठीक है ना। ये जनरल लिखा था मैंने x को एक जनरल पॉइंट बोल दिया a पॉइंट पे ना, वो पहले भी ठीक लिखा था, अभी पर्टिकुलर पॉइंट a, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि यार दोनों बातें समान है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x को रिप्लेस करोगे आप a माइनस एच से, और कैसा h, s टेंस टू जीरो, it will become limit s tends to 0 f of a minus h minus of f of a upon a minus h minus of a, that is nothing but limit h tends to 0 f of a minus h minus of f of a upon minus h। लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसका क्या मतलब हुआ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम हो और फाइनाइट वैल्यू हो, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम हो और फाइनाइट हो, तो अगर आप देखो तो इट इज नथिंग बट द राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक ही बात कर रहे हैं हम, चेक करो ना, राइट हैंड लिमिट इज नथिंग बट दिस वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नथिंग बट दिस, दोनों एक ही बात है कुल मिला के। तो एक और डेफिनेशन आपको समझ में आई कि यार लिमिट एग्जिस्ट अगर कहा जाए कि दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट a, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट a, इन दैट केस दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। a पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होगा, एंड इट इज नथिंग बट ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली दोस्तों, इट इज नथिंग बट limit x tends to a f of x minus of f of a upon x minus a, it is nothing but the derivative of that function at point a। ये जो हमने लिखा है ना लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये तो मीनिंग समझ में आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, सो लिमिट x tends to a f of x minus f of a upon x minus a is nothing but f dash x at x equals to a, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, लेकिन कहां पर at x equals to a, it is nothing but f dash a, it is nothing but f dash a के बराबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें, राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये मीनिंग क्लियर है जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, और इसी को इस ढंग से भी रिप्रेजेंट किया जाता है दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्रोवाइडेड x इक्वल्स टू a पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा। क्यों का रीजन आपके सामने, वी हैव कैलकुलेटेड द राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दीस टू आर सेम as of right hand derivative and left hand derivative, and that limit extends to a f of x minus f of a upon x minus a is nothing but the derivative of that function, ये derivative of that function के बराबर है कहां पर, तो x equals to a पर, that is nothing but f dash है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू x इक्वल्स टू a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फॉर दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x माइनस f of a upon x माइनस a एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब देखो, अब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के बारे में डिस्कस करें, वी आर डिस्कसिंग एट पॉइंट x इक्वल्स टू a, फंक्शन x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूअस कब होगा, अभी ये तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात कही, ठीक है, दैट ये लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा x इक्वल्स टू a पर,
x इक्वल्स टू a पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा प्रोवाइडेड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। तो RHL इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हम ए पे डिस्कस कर रहे हैं। देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। एट x इक्वल्स टू a। अब देखो, जब डिफरेंशिएबिलिटी में, जब हमने कहा हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, हमने कहा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। ऊपर देखें, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। लिमिट एग्जिस्ट करेगी का क्या मतलब है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होगी। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये थी राइट हैंड लिमिट और ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो दोनों सेम होना चाहिए। मतलब एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है। फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करना है तो केवल एक ही बात काफी होगी, और वही है, अगर हम ये प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें कि जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये एफ ऑफ ए के बराबर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अगर एफ ऑफ ए के बराबर है, तब तो हमारी बात, देखो क्वेश्चन हम आसानी से डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा कंसेप्चुअल मामला है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बात क्लियर होगी ना आपको, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही, तो हमने उसके राइट हैंड लिमिट लिखी थी और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी थी, और लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए वो दोनों तो बराबर होना चाहिए। वो दोनों ही कोई हमने राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के नाम से कहा। अब हमने कहा हम कंटिन्यूटी के बारे में भी बात कर लें जरा, एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर। तो x इक्वल्स टू a पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा प्रोवाइडेड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो, एज वेल एज वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर आ जाए। यार सीधी सी बात है, RHL LHL तो अभी अभी हमने कहा बराबर होना ही चाहिए, डिफरेंशिएबल है तब। एक ही बात हमारे लिए काफी है प्रूव करना कि जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स जो है, अगर वो एफ ऑफ ए के बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूस भी है। ये बात समझ में आई कि आपको? RHL LHL तो है ही है सेम, डिफरेंशिएबल है मतलब RHL LHL तो सेम है ही है। आप बता दो बस एफ ऑफ ए के बराबर है। बहुत छोटी सी बात देख लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मेरे पास ये जानकारी है कि यार ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट ए। ये तो डेरिवेटिव के बराबर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मैंने क्या कलाकारी करी देखिएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है। मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। मुझे प्रूव करना था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये प्रूव करना था। RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है, माइनस एफ ऑफ ए किया प्लस एफ ऑफ ए किया, एड सब्ट्रैक्ट किया हमने। देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसमें, और एफ ऑफ ए तो जैसा था वैसा है, एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बोले सर ऐसा क्यों किया? क्यों, मुझे आइडिया है ना, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, मैं बात कर रहा हूं कि हमने कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ये बताएं कि कंटिन्यूटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही फाइनाइटली, हमने डिफाइन किया उसको। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही मतलब RHL LHL तो सेम है। मुझे बस इतनी सी बात प्रूव कर दूंगा मैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अगर एफ ऑफ ए के बराबर आ जाता है तो मैं कहूंगा कि कंटिन्यूस भी है। मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज द ओनली पॉइंट एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं लिखवा देता आपको एज ए स्टेटमेंट, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं इसको। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बोले सर क्यों? क्यों का जवाब है आपके पास, इसको आप रख देंगे उठा के, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वो तो दोनों पूरे के लिए लोगे आप। लिमिट इनफैक्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ ए
अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है दोस्तों, ये बन जाएगा, ये बनेगा एफ डैश ए, ये बनेगा एफ डैश ए, लेकिन एक्स टेंस टू ए पर ये क्या बन जाएगा, 0, 0 इंटू एफ डैश ए विल बिकम 0, बचेगा क्या, एफ ए। दोस्तों हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। फंक्शन ये जिस बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, दैट इज द ओनली पॉइंट। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में जो रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, डेरिवेशन मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है आर एच एल एल एच एल बराबर होगा एफ ऑफ ए के बराबर प्रूव कर दिया आपने। यहाँ पे हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखो अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट ए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट ए, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस आल्सो एट पॉइंट ए। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिफरेंशिएबल, इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। As we have seen the example in the previous class, modulus of x बनाया था मैंने एक फंक्शन, modulus of x is a continuous function everywhere, but that's not a differentiable at the sharp edge at 0. लेकिन फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये कंफर्म है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस हाँ, लेकिन एक बात तय है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, देन देयर इज नो नीड टू चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इफ दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, देन फंक्शन इज नॉट एट ऑल डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। आए समझ में? इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए आप, है ना। इफ फंक्शन इज, जो 2-3 स्टेटमेंट्स मैंने कहे, मैंने क्या क्या कहा है, ये तो डिराइव मैंने किया तो ठीक है। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, देन इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस आल्सो एट पॉइंट ए। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, देन इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। और तीसरी बात, if a function is not continuous at x equals to a, then it is not differentiable at x equals to a, then there is no need to check for the differentiability। continuity नहीं है, मतलब RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन ये बराबर नहीं अगर होंगे तो differentiability चेक करने की आवश्यकता कतई नहीं है, ठीक है। So in the previous class we have taken an example of fx equals to modulus of x, है ना। fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x जो एग्जांपल लिया था और हमने डिस्कस किया था और डिराइव भी किया था यहाँ पर, बाय टेकिंग द राइट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, और एक्चुअल में 0 पर वहां पर शार्प एज है ना। मॉडुलस ऑफ x की जब आप बात करते हैं, दैट मॉडुलस ऑफ x इज नथिंग बट दिस फंक्शन 0 पर देयर इज अ शार्प एज। तो सीधी सी बात है, 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज डिफरेंट थी, और राइट हैंड डेरिवेटिव वाज 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाज -1, है ना। एक 1045 डिग्री और एक 135 डिग्री। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ दिस शार्प एजेस। तो एक तो बात क्लियर हो जाती है कि जहां पर शार्प एजेस आते हैं, शार्प एजेस जो स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं, अगर शार्प एजेस आते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब वो कहीं ऑब्जर्वेशन से भी आप देख के बता देंगे, और उसका रीजन भी बहुत क्लियर है, जैसे मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि अगर बोर्ड एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली आपको डिसाइड करना है, तो 0 के राइट में जो फंक्शन है वो है x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है जो हमेशा डिफरेंशिएबल है। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 ही आया था,
and derivative of minus x is minus 1. Left hand derivative was minus 1. These two are not same function, is not differentiable at 0. यहाँ पर भी f of 0 पर क्या वैल्यू, इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये RSD और LSD की वैल्यू सेम होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, ये आवश्यक है. अब जैसे फिलहाल हम कुछ वैल्यूज की जगह हम पूरा प्रॉपर वे में देखें और ये कहा जाए क्योंकि मेनी क्वेश्चंस आर देयर व्हिच आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पे दोनों चीजें डिस्कस करना है. लेट्स से इफ आई टेक द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x into e raised to power minus of 1 by modulus of x plus 1 by x for x not equals to 0 and 0 for x equals to 0. So I have taken this question, x into e raised to power minus of 1 by modulus of x plus 1 by x for x not equals to 0 and it is 0 for x equals to 0. और आपसे कहा गया है that discuss the continuity as well as differentiability. देखो हम जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो differentiability की बात करेंगे तो continuity भी कर रहे हैं हम, कंसेप्ट तो तैयार हो ही रहा आपका, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो लिमिट्स तो कर ही रहे हैं, तो सारी चीजें रिलेटेड है, इसलिए परफेक्ट है. सो वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. और एक बात सिंपल है और अभी हमने जिसके बारे में काफी डिस्कशन किया कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी, बिकॉज इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन वी नीड टू चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी. अगर हमने ये कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आया 0 पर तो हम तत्काल लिख देंगे कि ओके इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, बात खत्म. So first we'll check for the continuity and if it is continuous then we'll check for the differentiability. So first we check for the continuity. अब continuity की बात करने से पहले अब एक बार देख लें इसको. For x not equals to 0 this is the function. अब यहाँ इस फंक्शन में mod x भी आ रहा है. अब ये mod x आ रहा है तो इस mod x को सॉल्व कर लिया जाए. mod x को सॉल्व करने का मतलब देखिएगा, for x greater than 0 भाई x not equals to 0, 0 पे तो वैल्यू 0 है. For x greater than 0 modulus of x is x, 1 by x plus 1 by x that is 2 by x, that function is x into e raised to power minus of 2 by x. आप कहेंगे सर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, बट मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा. दैट वैल्यू इज 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 और फॉर x लेस देन 0 x की नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉडुलस ऑफ x जो होगा वो माइनस x होगा. माइनस ऑफ 1 बाय x प्लस 1 बाय x कैंसिल होके 0 हो जाएगा एंड e रेज़ टू पावर 0 1. सो इट इज x into 1 that is x. फंक्शन इज x फॉर x लेस देन 0. ये क्लियर है क्या? तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया मॉडुलस फंक्शन को देखते हुए ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x लेस देन 0, राइट. अब हम बात कर ले यहाँ पे पहले कंटिन्यूटी की. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन. पहले हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लें. कंटिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू एग्जिस्ट करे और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाए. तो RHL ऑब्वियसली बात है, बोलने की बात नहीं. RHL जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इसी फंक्शन के लिए 0 plus h. Which function is there? That function is clearly x into e raised to power minus of 2 by x. x को रिप्लेस करोगे आप 0 plus h से, डायरेक्ट लिख सकता हूँ. कंटिन्यूटी क्लियर है. मैंने आप लोगों को एडवाइस किया था कि पहले आप नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड आपकी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करके आने को कहा था मैंने, वेदर इट इज NCERT, RAS, RD, RB, whatever. That RHL is limit h tends to 0 h into e raised to power minus of 2 by h. x को रिप्लेस किया आपने 0 plus h से. Now if I keep the limit h tends to 0, ध्यान से देखिएगा, h tends to 0 तो 2 by 0 tends to infinity. 2 by 0 tends to infinity with minus sign, e raised to power minus infinity 0 and multiplied with 0, that's 0. It is coming as 0. Right hand limit simply is coming as 0. Left hand limit check कर लिया जाए, LHL. That function is clearly x. x less than 0 की बात कर रहे हैं, that function is x.
लिमिट एस टेंस टू 0, x को रिप्लेस करोगे आप 0 माइनस एच से और बात तो वही रहने वाली है, 0 माइनस एच, s tends to 0, that will be 0. Finally, RHL is 0, LHL is 0 and is equals to value of the function. RHL equals to LHL equals to value of the function. That function is continuous. Function is continuous at x equals to 0. Now we discuss the differentiability. Continuous है तो then we'll check for the differentiability. अगर discontinuous होता तो हम नहीं चेक करते. It's a continuous function. तो differentiability 0 पर चेक करना है. राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे. फॉर आर इज डी, लिमिट एस टेंड्स टू 0, f of 0 plus h minus of f of 0 अपॉन h. ठीक है, f of 0 प्लस h. अभी तो देखा हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. 0 पे डिस्कस कर रहे हैं तो 0, a पर डिस्कस कर रहे हैं तो a प्लस h माइनस f of a अपॉन h. what is that function? 0 plus h. definitely that function is clearly for greater than 0 वाला जो function लिखोगे आप. लिमिट s tends to 0, 0 plus h, h into e raised to power minus of 2 by h minus of f of 0. f of 0 is clearly 0, डिवाइड बाय h. ठीक है, ये h से h कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिएगा. s टेंस टू 0, 2 by 0 e raised to power minus infinity 0. right hand derivative is coming as 0. now we calculate the left hand derivative. limit h tends to 0, f of 0 minus h minus of f of 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच. इस माइनस एच को मत भूलिएगा, कहीं जल्दबाजी में एच नहीं हो जाए वो. लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच, दैट फंक्शन इज डेफिनेटली एक्स. ये बात बता दूं मैं आपको कि मैं लिख रहा हूँ पूरा, वो बात अलग है, लेकिन मुझे पता है कि एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 1. उसमें ज़्यादा सोचने वाली गुंजाइश नहीं है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 1, है ना. देखें जरा, 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 इज 0 अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू 1. क्या देख रहे हैं आप? राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज 0 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज 1. These two values are not same. Function is continuous at x equals to 0, but that function is not differentiable at x equals to 0. ठीक है, आपके एग्जाम्स में आप इतना करके दिखाइएगा. आपको मनी मन तो पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, लेकिन आपको लिखना चाहिए. ठीक है, एक और सिंपल क्वेश्चन जिसकी हेल्प से हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी को समझें. फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू सी. इट इज ए एक्स प्लस बी फॉर एक्स ग्रेटर देन सी. और आपसे कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी. फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल्स टू सी पर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ऐसा पूछता है वो आपसे. एक्स इक्वल्स टू सी पर डिस्कशन कर रहा है. फंक्शन डिफरेंशिएबल है. दोनों अप्रोच से डिस्कस करते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करना. बोर्ड एग्जाम की बात करें हम लोग, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी. Differentiability at x equals to c, we are going to calculate the right hand derivative, we are going to calculate the left hand derivative, और function differentiable है तो दोनों को equate कर देंगे. right hand derivative must be equals to left hand derivative. so we discuss about that. right hand derivative, how to write that. कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? तो डिस्कस कर रहे हैं which point? x equals to c. limit s tends to 0, f of c plus h minus of f of c upon h, that is the right hand derivative.
what is that function at c greater than c? That function is clearly ax plus b, वो लीनियर फंक्शन है. लिमिट h टेंस टू 0, दैट फंक्शन इज ax प्लस b. x को रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे आप? x को किससे रिप्लेस करना? 0 प्लस एच नहीं, पॉइंट यहां पर c है तो c प्लस एच. x को रिप्लेस किया आपने c प्लस एच माइनस ऑफ व्हाट इज दैट f ऑफ c. f ऑफ c बोले सर ये कहीं नहीं दिया. ग्रेट x लेस देन एंड इक्वल टू c इक्वल टू साइन इधर पे, तो वैल्यू क्या होगी? c स्क्वायर डिवाइडेड बाय h. ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन एच. और एक बात है कि राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए एंड फाइनाइट वैल्यूज मस्ट बी फाइनाइट. आगे देखते हैं, बट उससे पहले व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप देखते हो तो लिमिट एच टेंस टू 0 f of c minus h minus of f of c upon minus h. क्या फंक्शन लिखोगे आप? c minus h. That function is clearly x square. x square को लिखा आपने c minus h whole square minus of f of c c square अपॉन माइनस एच. अब एक परेशानी कहीं ना कहीं आपके सामने आती है और वही आती है कि सर हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया, लेकिन एच टेंस टू 0 पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो गड़बड़ सा हो रहा है. तो एच टेंस टू 0 यहाँ पे बन जाएगा बोले सर ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच. बोले समथिंग अपॉन 0 विल बिकम अनडिफाइंड. और आपने तो कहा है कि गड़बड़ हो जाएगा. तो अनडिफाइंड तो हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिफरेंशिएबल बोल दिया उसने. डिफरेंशिएबल बोला, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए. वही बात यहां पर भी हो रही है. एस टेंस टू 0 अगर आप रखते हैं तो ये तो बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 अपॉन माइनस एच. बोले सर वो तो 0 बाय 0 का फॉर्म ले रहा है. आखिर चक्कर क्या है, क्या करा जाए? हाँ, इक्वेट कर दे. लेकिन इक्वेट करने से भी एक बात अगर आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यार ए और बी दो अननोन है और इक्वेशन तो एक ही बनेगी अगर आप आर एस डी इक्वल टू एल एस डी करते हैं तो. यस, मैंने इसीलिए पर्पसली पहले डिफरेंशिएबिलिटी लगाई है. यहां पे ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, फंक्शन इज गिवन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी. फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, इसका सीधा सा मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है. इसमें कोई डाउट नहीं है. दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो. अदरवाइज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों को इक्वेट करने से तो ए और बी में एक रिलेशन आएगा. दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो एंड दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो. तो कंटिन्यूअस है. राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ऐसा तो होना ही है. आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. ऐसा होना तय है. व्हाट इज दैट आर एच एल? आर एच एल दैट इज लिमिट. डेफिनेटली कहां पे डिस्कस कर रहे हैं? इसको सॉल्व करने में मेरे को 2 लाइन लगेंगी सीधे सीधे. ये बता दूं मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यार बोर्ड एग्जाम में कितना क्या लिखना चाहिए आपको. लिमिट एस टेंस टू 0. व्हाट इज दैट फंक्शन? राइट हैंड लिमिट एक्स प्लस बी ए टाइम्स. एक्स को रिप्लेस करोगे आप, किससे रिप्लेस करोगे? 0 क्यों बोल रहे हो? सी पे डिस्कस कर रहे हैं ना आप. ए टाइम्स सी प्लस एच प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी. इफ आई टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंस टू 0, फंक्शन इज क्लियरली एक्स स्क्वायर
दैट इज नथिंग बट सी स्क्वायर, राइट। बोले सर एफ ऑफ सी का लोड मत लो यार, एफ ऑफ सी इज नथिंग बट सी स्क्वायर ओनली, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। ए सी प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन कंटिन्यूस है तो ए सी प्लस बी जो है वो सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यस, अब क्या बोलते हो इसने, लेकिन अभी तो वैल्यूज पूछी हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। अब हमने सब कुछ लिख दिया, ये कंटिन्यूटी भी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिखा है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट। आपने कहा सर कि दोनों इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है। करिए जरा, बताइए व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग फॉर ए एंड बी। देखिए यस, राइट हैंड डेरिवेटिव ठीक सोच रहे हैं आप लोग, लिमिट एस टेंड्स टू 0 ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच। आपने क्या किया, लिमिट एस टेंड्स टू 0, देख लीजिए एक सेकंड जिन लोगों का नहीं बना है, ए सी प्लस बी को रख दिया सी स्क्वायर। ये ऑलरेडी आपके पास है आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, ए सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए सी प्लस बी को रखा आपने सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो बचा रहा वो है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज कमिंग एज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच एंड इट इज कमिंग एज ए। आप लोग ए सोच रहे हैं, ठीक आ रहा है, कुछ बड़ी बात नहीं। ए सी प्लस बी को रखा आपने, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये तो मैंने आपको बताया आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, सब कुछ आपके सामने। आर एस डी इज कमिंग एज ए, बढ़िया। एल एस डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया आपने। प्रेजेंटली इट इज इन द विच फॉर्म, एक्चुअल में अभी किस फॉर्म में, अभी क्या दिक्कत है। बोले सर अभी क्या दिक्कत है इसमें, अभी डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते भाई, लिमिट इवेलुएट कर रहे हैं आप, जहां परेशान हो रहे हो। लिमिट एस टेंड्स टू 0, बोले सर हमने डायरेक्ट रखा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, वो तो 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, मुझसे बाहर निकालो। इनडिटरमिनेट फॉर्म में थोड़ी ना आप लिमिट सॉल्व करोगे, लिमिट सॉल्व करने के लिए उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर लाना पड़ेगा। प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, शायद सभी को दिख रहा है, तो 0/0 से बाहर लाए। अरे बोले सर क्या करें, कुछ मत यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने कहा सर हमने एक्सपेंड कर दिया, अच्छी बात है। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो, वैसा कर लो। देखिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना। लिमिट एस टेंड्स टू 0 सी माइनस एच प्लस सी इंटू सी माइनस ऑफ एच माइनस सी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। भाई प्रेजेंटली इट इज इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म, बाहर लाना पड़ेगा मुझे, ला रहा हूं मैं उसको। सी से सी कैंसिल हुआ, माइनस ऑफ एच और ये माइनस ऑफ एच ये भी कैंसिल हुआ। अभी आप ध्यान से देख रहे हैं तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एच टेंड्स टू 0 रख दिया। नाउ इट इज नॉट मेकिंग एनी ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म, अब कोई परेशानी नहीं है। यस इट इज कमिंग एज 2c, ये वैल्यू 2c के बराबर आ गई। फंक्शन डिफरेंशिएबल दे के रखा है उसने, दे के रखा है मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज a और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज 2c। बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मतलब a की वैल्यू 2c के बराबर होना चाहिए, या c की वैल्यू a की वैल्यू 2c के बराबर होना चाहिए। a और b मुझे रिक्वायर्ड है। नाउ a इज इक्वल टू 2c। बोले सर अब आगे क्या करें, यू हैव टू फाइंड आउट b आल्सो। b फाइंड आउट करना है, a इक्वल टू 2c आ गया, आने दो ना यार। ac प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर रिलेशन आप सामने लेके बैठे हो। ac प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, a की वैल्यू रखी 2c तो ये हो गया 2c स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई माइनस सी स्क्वायर। अभी शायद सभी को क्लियर है। पॉइंट ये है जिस बारे में मैंने पहले राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा और फिर वहां पे उलझाया आपको। भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है, सीधी सी बात है। तो उस बात का हमने यूज किया, राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो ac प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ये रिलेशन मिल गया और बस बाकी तो काम हो गया अपना। ठीक है, शायद सभी को क्लियर है। नाउ वी लुक फॉर द शॉर्टकट। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इतना कोई हेडेक की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स प्लस बी एल्जेब्रिक फंक्शन, डायरेक्टली सॉल्व करके 2 लाइन में लिख दोगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट बताने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप वैसे ही चेक कर सकते हो आप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। फंक्शन इज गिवन एट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी और आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। अगेन अभी आपको क्लियर है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू सी पर, फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा
राइट हैंड लिमिट लिखता हूं, दोनों फंक्शंस को आप ऑब्जर्व करते हैं, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, जो दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। एवरीवेयर मींस फॉर x बिलोंग्स टू r। अभी फिलहाल आपका जो डाउटफुल पॉइंट है सी पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे हैं, सी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट सी प्लस एच में डेफिनेटली फंक्शन होगा एक्स प्लस बी, और आप क्या करोगे, एक्स की जगह रखोगे सी, सीधे सीधे सी प्लस एच और एच टेंस टू जीरो, बात तो वही है जो सी रखने पर सीधे सीधे रखा आपने ए सी प्लस बी। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये रहा फंक्शन एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गई बात कंटिन्यूटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी, बोले सर आगे कैसे करें डिफरेंशिएबिलिटी? ये देखो डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही लिखता हूं मैं आपके सामने। राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स प्लस बी का सीधे सीधे डिफरेंशिएशन ए, लेकिन कहां कर रहे हो ये ध्यान रखना, राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे, सी पर। बोले सर सी तो कहीं आया नहीं, अरे तो भैया एक्स नहीं है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बिकम्स वन, इसलिए नहीं आया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, कहां पर, सी पर, 2c। हो गया खत्म। कितना समय लगा, a इक्वल टू 2c, वो भी समझाने के लिए इतनी स्टेप भी लिख दी, आपको लिखने की जरूरत नहीं, देख के समझ लेंगे। a इक्वल टू 2c और ये वैल्यू रखेंगे, विल बी गेटिंग b। ठीक है, that fx is equals to functions are given to you for x less than 1, greater than equals to 1, less than equals to 2 and x greater than 2। ये IIT मेंस का सवाल है, ऑल्दो काफी आसान सवाल है, लेकिन मेंस में पूछा हुआ सवाल है। यहां पर भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है। आप ऑब्जर्व करते हैं तीनों फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शंस है, और एल्जेब्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर। इनफैक्ट जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, ओनली डाउटफुल पॉइंट्स हियर आर 1 and 2। जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं वो 1 है और 2 है। तो डाउटफुल पॉइंट्स 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 पे हम डेफिनेटली सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन की कंटिन्यूटी। एट x इक्वल्स टू 1, RHL जब मुझे लिखना होगा, that RHL is nothing but 1 minus x into 2 minus x को मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, that will become a quadratic x square minus of 3x plus 2, है ना। तो RHL जब मैं लिखूंगा 1 पर, तो that will become, समझाने के लिए पूरा ही लिख रहा हूं मैं यहां पर, लिमिट s टेंड्स टू 0, it is 1 plus h प्लस 2। ज्यादा लोड है नहीं, किसी प्रकार का कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, s टेंड्स टू 0 सीधे सीधे रख दिया आपने। व्हाट वैल्यू आर गेटिंग हियर, s टेंड्स टू 0 0, RHL इज कमिंग एज 0। डायरेक्ट करना होता तो क्या करना होता आपको, आप डायरेक्ट करना होता सीधे सीधे x की वैल्यू 1 पुट करते, RHL तो 0 है, साफ साफ बात है, ज्यादा क्या सोचना है। इट इज 1, 1 minus 1 that will become 0। LHL, limit s tends to 0, that function is 1 minus x, zero। Clearly RHL 0, LHL 0 और f of 1 0 है, that function is continuous at x equals to 1। अब ये बात अलग है, इतना सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। ये आपको बताया कि राइट हैंड लिमिट जो होनी है वो 1 रखा आपने 0, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 1 रखा, दैट इज 0, बात खत्म। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाउ टू राइट द राइट हैंड लिमिट, हाउ टू राइट द लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एट x इक्वल्स टू 2, राइट हैंड लिमिट जब मैं चेक करूंगा, दैट राइट हैंड लिमिट इज क्लियरली गोइंग टू बी 3 minus 2, दैट इज 1। लिमिट s टेंड्स टू 0,
3 माइनस ऑफ, किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हो? 2 पे डिस्कस कर रहे हो। 2 प्लस एच, 3 माइनस 2 दैट इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 2 रख दीजिए, साफ साफ दिख रहा है 0 आने वाला है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 ही आने वाली है। दोस टू आर नॉट सेम। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। एक्स को रिप्लेस किया आपने 2 माइनस एच, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स को रिप्लेस किया आपने 2 माइनस एच, ओके सॉरी इट इज 3 माइनस एच नहीं लिखेंगे उसको, इट इज गोइंग टू बी, एक्स को रिप्लेस किया ना आपने 2 माइनस एच से, दैट विल बी लिमिट एस टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2 माइनस एच प्लस 2, एस टेंड्स टू 0, 4 प्लस 2 6, 3 इंटू 2 6, सब्ट्रैक्ट किया 0। अब ये बात अलग है, मुझे तो यहीं पर दिख रहा है कि अरे तो 0 ही आना है। आपको डायरेक्ट भी समझ में आ रही ना बात? देखो फिलहाल x इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं हुआ, फेल हो गया फॉर द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल, देयर इज नो नीड टू चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। साफ बात, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यहां पर जरूर मुझे बात करना होगी अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी। So differentiability at x equals to 1. I'll be writing the right hand derivative as well as left hand derivative। एक बार फिर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा लिख देता हूं आपके सामने कि क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्रॉपर वे में। राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f of 1 plus h माइनस ऑफ f of 1 अपॉन एच। वॉट इज दैट फंक्शन? फंक्शन क्या है यहां पर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, लिमिट एस टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस 2, दैट इज एफ ऑफ 1 प्लस एच। आ रहा है सभी को समझ में ना? माइनस ऑफ एफ ऑफ 1, वॉट इज दैट माइनस ऑफ एफ ऑफ 1? एफ ऑफ 1 क्या है? x की जगह 1 रख दिया आपने, 0 अपॉन एच। आई होप इसको आप जरूर कैलकुलेट कर पाएंगे। फिलहाल यहां पर s टेंड्स टू 0 पर इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 1 प्लस 2, 3 माइनस 3, इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कट पिट जाता है उसको कैंसिल कर दीजिए, एच से एच कैंसिल कर दीजिए। कैन यू टेल मी द राइट हैंड डेरिवेटिव? -1 पक्का? बोले सर हमने तो वैसे ही डायरेक्टली देख लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 होगा और 2x माइनस 3 होगा और 1 रख दिया तो 2 माइनस 3 दैट इज -1। ये हो गया डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 कहाँ पे डिस्कस करना है? 1 पे ना, तो 1 रख दो, 2 माइनस 3 दैट्स -1। एंड लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी ठीक उसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स इनफैक्ट इट इज -1। आप प्रॉपर वे में करिएगा, इट इज -1। पॉइंट इज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, function is differentiable at x equals to 1. Since it is discontinuous at x equals to 3, so it is clearly going to be not differentiable at x equals to 3. लेकिन आपको ये भी समझ में आ गया कि डायरेक्ट करना हो तो कितना आसान है, शायद पेपर पे लिखने की भी आवश्यकता नहीं रहे, डायरेक्ट हो जाती है बात। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं दोज आर एल्जेब्रिक फंक्शंस। ये ऐसे फंक्शन है जो लिमिट रखने पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बना नहीं रहे, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी आपने। ये समझ रहे हो ना आप ये बात को कि क्यों रख दिया आपने?
Now I have given you the function fx equals to modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 3 and you have to discuss the continuity and differentiability of this function again. Modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 3 सीधी सी बात है, आप इस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले आपको बहुत ठीक ढंग से आइडिया है कि modulus of x minus 2 is going to be equals to x minus 2 for x greater than equals to 2 and that function is minus of x minus 2 for x less than equals to 2. Modulus of x minus 3 is x minus 3 for x greater than equals to 3 and it is minus of x minus 3 for x less than equals to 3. ठीक है, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली यहां पर जब रूट्स की बात की जाएगी 2 एंड 3, आप इसको 3 इंटरवल में सेपरेट करोगे. फर्स्ट वन इज x लेस देन इक्वल्स टू 2. x लेस देन इक्वल्स टू 2 के केस में दैट फंक्शन इज माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3. बहुत डिटेल में हमने मॉड फंक्शन पढ़ा है, समझा है यहाँ पर, तो अब एरर नहीं होना चाहिए. द सेकेंड इंटरवल इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन इक्वल्स टू 3. इंटरवल में स्प्लिट करना समझाया था मैंने आपको. दैट इज गोइंग टू बी x माइनस 2. दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 3 and for x greater than equals to 3, for x greater than equals to 3 that function is दोनों पॉजिटिव वाले फंक्शन x minus 2 plus x minus 3. ये जो फंक्शन आया है, ये फंक्शन आया है एक्चुअल में इट इज माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 सॉरी 2 प्लस 3 5 हो गया. x माइनस 2, यहां पे x से x कैंसिल हुआ, इट इज माइनस 2 प्लस 3 1 एंड इट इज 2x माइनस 5. ओके, ये तो हमने फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए 3 इंटरवल में. लेस देन इक्वल्स टू 3, सेकेंड हो गया 3 to 5 और थर्ड हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. ये आपको नया नहीं लगना चाहिए, ये अजीब सा भी नहीं लगना चाहिए, आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. मॉड फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग द फंक्शंस. दिक्कत लगती है तो एक बार फिर से ज़रूर रिव्यू कर लीजिएगा. यू आर हैविंग दैट फैसिलिटी, बट मॉड फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं. फंक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया. देखो दोनों बातें यहाँ पर. If I had to discuss the continuity of that function, obvious सी बात है, what are the doubtful points? जो doubtful points हैं वो हैं 2 as well as 3. जब continuity की बात की जाएगी तो 2 और 3, तो 2 पॉइंट पे 2 के राइट में जो फंक्शन होगा, 2 के राइट में जो फंक्शन है वो तो क्लियर कट है, कांस्टेंट फंक्शन है 1. तो राइट हैंड लिमिट इज 2 और राइट हैंड लिमिट इज 1. 2 के लेफ्ट में फंक्शन अगर आप देखोगे तो माइनस 2x प्लस 5 है, इसमें 2 रख दिया तो माइनस 4 प्लस 5 1. ये दोनों बराबर हैं. बोले तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी देखा करो आप. वैल्यू ऑफ फंक्शन दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगी. एफ ऑफ 2 जो है 1 के बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूस है 2 पर. लाइकवाइज 3 पर, 3 के लेफ्ट में फंक्शन है 1, 3 के राइट में देखोगे तो 3 इंटू 6 माइनस 5 1. सिंपल, बेहद सिंपल है ना. फंक्शन कंटिन्यूस है 2 और 3 के ऊपर. फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 2 and 3. डिफरेंशियबिलिटी की बात करना है, 2 पे डिस्कस करें तो दोस्तों 2 पे डिस्कस करोगे तो 2 का राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0. समझ रहे हैं क्या सभी लोग. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव, तो माइनस 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव जब आप लोगे तो माइनस 2. नॉट सेम, नॉट डिफरेंशिएबल एट 2. 3 पे देख लें, 3 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, 3 का राइट हैंड डेरिवेटिव 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव 2. नॉट सेम, नॉट डिफरेंशिएबल एट 3. दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. ये फंक्शन कंटिन्यूस है हर जगह, एवरीवेयर, फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ x, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट्स 2 and 3. 2 और 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. दोस्तों ये आगे बात समझ में आपको. अब इसको मैं अगर प्लॉट करके बता दूं आपको,
देखो एक वैसे ही रफ स्केच करता हूं कहीं ना कहीं, 2 3, 2 से 3 में जो है वो फंक्शन है 1, 1 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट फंक्शन, लेट्स से दिस इज 1 कांस्टेंट फंक्शन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पर जब आप देखोगे तो दैट फंक्शन इज 2x माइनस 5, 3 पर ये वैल्यू ले रहा है 1 ले रहा है ये, 4 पे क्या वैल्यू लेगा, मैं जस्ट स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस 5 क्या, दैट्स नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को पास प्लॉट कर सकते हैं आप, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, फटाफट। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 पे वैल्यू 3 इंटू 2 6 माइनस 5, 3 पे तो वैल्यू ये तो बनी रहेगी, और 4 पे वैल्यू देख लेता हूँ जरा मैं, तो 4 पे वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 8 माइनस 5 3, वैसे ही रफ स्केच कर रहा हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन है ना, 3 कुछ ऐसा होगा। लाइकवाइज 1 पे अगर मैं देखता हूं इसकी वैल्यू तो -2 + 5 दैट्स 3, मैं केवल इतनी सी बात बताना चाह रहा था आप लोगों को, फंक्शन प्लॉट कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, 2x + 5 दिस इज 1, दिस इज -2x + 5, वैल्यू लेके तो मैंने समझा ही दिया आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं इसको प्लॉट करने के पीछे केवल इतना सा रीजन था यहाँ पर कि कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, साफ साफ सी बात है, लेकिन आप देखते हैं 2 और 3 पर शार्प एजेस हैं, शार्प एजेस हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस बना रही हैं। डेफिनेटली 2 पर जब आप देखोगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा, अगर प्लॉट कर रहे हैं आप -2x + 5, इसका डेरिवेटिव क्लियरली -2 रहेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, डेरिवेटिव इज नथिंग बट, आगे आप पढ़ने वाले हो, dy/dx इज नथिंग बट tan थीटा, और यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव देखोगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, दैट इज शार्प एज, यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस ना होना, यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस ना होना, शार्प एजेस हैं, तो 2 और 3 दोनों पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस हर जगह, आया समझ में। और इसी बात को अगर मैं लिखता हूं इन जनरल, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस a x माइनस b, अगर इस फॉर्म में कहीं है तो ये ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन x माइनस a x माइनस b ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, a b c जितने भी ये मॉड में आ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस a b c a b c d, इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। So we have to discuss the continuity and differentiability of these two functions. One of them is maximum of 1 minus x, 1 plus x and 2. Second one is maximum of x comma x cube. Already हमने functions में काफी टाइम डिवोट किया about maximum and minimum. अब आपको यहाँ पे बात आती है कि you have to discuss the continuity as well as differentiability of these two functions. देखिएगा, मैक्सिमम ऑफ द 3 फंक्शंस, तीनों फंक्शंस को प्रॉपर्ली प्लॉट करना होगा, तीनों फंक्शंस को प्रॉपर्ली प्लॉट करना आज की तारीख में अब आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं। दैट फंक्शन इज 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, इनफैक्ट वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स, या फिर आप कहेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट y0, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट x0, 1 minus x, 1 is the intercept, slope is -1. One plus x is again a straight line having the intercept as 1 but slope is 1, इसकी slope थी -1, this is a straight line, y equals to 1 minus x, 0 के corresponding value 1, ठीक है, 1 plus x, this is a straight line, y equal to 2,
y इक्वल टू 2 क्या होगा? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, दिस इज 1, दिस इज 2 समवेयर। और प्रॉपर्ली प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, सॉरी y इक्वल्स टू 2, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तीनों को प्लॉट किया, साइमल्टेनियसली प्लॉट किया, दिस इज y इक्वल्स टू 2, दिस इज y इक्वल्स टू 1 माइनस x, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द मैक्सिमम ऑफ द थ्री। तीनों का मैक्सिमम देखना है, अब कोई दिक्कत नहीं आपको मैक्सिमम देखने में। तीनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होल्ड कर रहा है दैट इज नथिंग बट दिस पार्ट, दिस इज द maximum of the 3 and this is the maximum of the 3, right? अगर आप लोगों में से किसी को कंफ्यूजन हो दोस्तों तो ज़रूर लेक्चर्स हैं आपके पास में, उनको देख लीजिएगा। मैक्सिमम दीज 3 फंक्शंस, ये y की वैल्यूज हैं, एंड डेफिनेटली दिस वन इज द ग्रेटेस्ट वन। तीनों में मैक्सिमम आपको सर्च करना है। अच्छा, हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स y इक्वल टू 1 प्लस एक्स और y इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन है दैट पॉइंट। आप सब कुछ बता सकते हैं यहाँ पर। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1, दिस पॉइंट इज 1, 2, जो चाहिए सब निकल आएगा। दिस इज y इक्वल टू 2, दिस इज y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी minus 1, 2 is that point, this point is minus 1 there। एक सीधी सी बात है, जब आप स्ट्रेट लाइन जब स्केच कर रहे हो, मैक्सिमम से मतलब कौन सा है जो मैंने आपको शेड किया है इसके ऊपर, दैट इज द मैक्सिमम पार्ट। ये होगा मैक्सिमम वाला पार्ट, दैट इज क्लियरली ऑब्जर्वेशन से आप कहेंगे कंटिन्यूस एवरीवेयर, दैट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर मीन्स कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r। ये हमेशा कंटिन्यूस है, कहीं कोई परेशानी नहीं। जो मैक्सिमम वाला जो पार्ट बन रहा है एक्चुअल में, पार्ट इज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन like this, that is the maximum जो मैंने शेड किया, मैक्सिमम दैट कंटिन्यूस एवरीवेयर। लेकिन अगर आप देखोगे x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर शार्प एजेस हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस बना रही हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, बट फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल फॉर 2 वैल्यूज ऑफ x, दोज आर -1 एंड 1। -1 और 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं 1 प्लस, देखो कितना सिंपल है कार्यक्रम। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव देखना, ध्यान से देखिए प्लीज। 1 के राइट में डेरिवेटिव, बोर्ड पे देखें, आप हर टाइप से सीख लें। 1 के राइट में डेरिवेटिव, 1 के राइट में डेरिवेटिव 0 नहीं है, 1 के राइट में डेरिवेटिव है 1, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, और 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव 0, नॉट सेम, नॉट डिफरेंशिएबल। -1 के राइट में डेरिवेटिव 0 और -1 के लेफ्ट में जो डेरिवेटिव है दैट फंक्शन इज 1 माइनस एक्स -1। आ रहा है क्या सभी लोगों को समझ में? नॉट सेम, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है? दिस फंक्शन continuous everywhere but not differentiable at -1 and 1, continuous for x belongs to R, not differentiable at x equals to -1 and 1, right? अब दोस्तों एक और बात यहीं पर देख लें हम, इसी क्वेश्चन में समझना है हमें। If I take the function as minimum of 1 minus x, 1 plus x and 2, तब आप क्या बोलते हैं? If I to take minimum of the 3, अगर मुझे मिनिमम लेना होता तीनों का, मिनिमम ऑफ द 3, मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम प्लॉट कर लें पहले, तो सीधी सी बात है। मिनिमम प्लॉट करेंगे तो दिस इज द मिनिमम, जो तीनों में लीस्ट है, राइट? जो तीनों में मिनिमम है। आ रहा है सभी को समझ में? दिस इज द मिनिमम। ये फंक्शन है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का, और ये फंक्शन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। अगेन इफ यू ऑब्जर्व द मिनिमम ऑफ द
these three function, it is like this. It is again continuous everywhere. Minimum की बात की जाएगी, that function is continuous everywhere but not differentiable at which point? इधर देख के बोलिए ना, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ खो जाते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये मिनिमम मैंने प्लॉट किया ब्लू मार्कर से, राइट, कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, clear cut sharp edges, there is no doubt in that, right? ये हो गई बात। मैक्सिमम मिनिमम मैंने कहा ना आपको, जब आप फंक्शंस में पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, बट उसके एप्लीकेशंस आपको पूरे कैलकुलस के लास्ट टॉपिक तक मिल जाएंगे। सेकेंड वन इज मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स क्यूब। मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स क्यूब दोनों फंक्शंस को साइमल्टेनियसली स्केच करना होगा आपको। maximum of x and x cube, y equal to x is a straight line passing through the origin having slope 1। कोई दिक्कत नहीं शायद किसी को भी। y equal to x cube क्यूबिक कर्व है, क्यूबिक कर्व। और एक और बात देख लीजिए, आप कहीं पर भी जरा सा भी अटकते हैं तो जस्ट चेक फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x these two curves intersect। आप ये बात जानते हैं वैसे आज की तारीख में कि फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर बढ़ने पर वैल्यू डिक्रीज होती है। ऑब्जर्वेशन से भी समझ में आता है कि किन तीन वैल्यूज के लिए these are the three intersection point of these two curves, x और x क्यूब किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, -1, 1 और 0। बोले सर कैसे, भैया सॉल्व कर लो ना x इक्वल्स टू एक्स क्यूब को, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब दोनों को सॉल्व कर लो, यू विल बी गेटिंग दीज 3 पॉइंट्स। जब प्लॉट करोगे आप x क्यूब को, x क्यूब इज एन ऑड फंक्शन ऑल्सो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। दैट फंक्शन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। कुछ ऐसा, that is about the x cube, right? आपसे पूछा गया मैक्सिमम ऑफ द थ्री, तीनों का मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम, this is the maximum, right? Then this is the maximum and then this is the maximum। ये ध्यान रखना नेगेटिव वैल्यू में जो लेस नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है लेकिन दिस इज लेस नेगेटिव, सीधी सी बात है। इतना शायद अब समझाना नहीं पड़े आपको। दैट फंक्शन इज अ, क्या बोलोगे, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ डिस्कस करना चाहिए, सबसे पहली बात तो कहाँ कहाँ डिस्कस करना चाहिए, व्हाट आर द डाउटफुल पॉइंट्स। जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं वो है -1, भाई जहां फंक्शन चेंज हो रहा है वो डाउटफुल पॉइंट हो गए। -1, 0 और 1 बोर्ड पे देख लीजिएगा। -1 के राइट और लेफ्ट फंक्शन समझ लें अपन, दिस -1, दिस 0 एंड 1। -1 के राइट में कौन सा फंक्शन है, -1 के राइट में क्या फंक्शन है, और -1 के लेफ्ट में
-1 के लेफ्ट में है x और -1 के राइट में है x क्यूब। 0 के राइट में क्या फंक्शन है x, 0 के लेफ्ट में क्या फंक्शन है x क्यूब। 1 के राइट में फंक्शन है x क्यूब और 1 के लेफ्ट में फंक्शन है x। समझा देता हूं मैं आपको प्रॉपर वे में, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वेरी मच क्लियर फॉर यू। क्लियर है ना, ये तो सभी लोगों को नोट कर चुके हैं this part only, so that I can explain you about the right hand derivative, left hand derivative for -1, 0 and 1, है ना। देखिएगा at x equals to -1, बोर्ड पे देख लीजिए, परेशानी नहीं होना बिल्कुल भी। at x equals to -1 राइट हैंड डेरिवेटिव, -1 के राइट में फंक्शन है, क्या फंक्शन है एक्स क्यूब, दिख रहा है ना सभी को। -1 के राइट में फंक्शन है एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x², कहां पर x इक्वल्स टू -1, कीप x इक्वल्स टू -1 देयर 3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x, y इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, नॉट सेम, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, x इक्वल्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 के राइट में जो फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू x, डेरिवेटिव ऑफ दैट 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट फंक्शन इज 3x², x क्यूब, दैट डेरिवेटिव इज 3x², कहां पर 0 पर, कितना होगा 0, not same, right hand derivative not same as of left hand derivative। x equals to 1, x equals to 1 पर देख लीजिएगा, right hand derivative, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x² और x इक्वल्स टू 1 पर 1 रख दिया आपने, दैट इज 3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज x, दिस इज x, that is 1, not differentiable as values of right hand derivative is not equals to left hand derivative। तो हम यहाँ कहेंगे this function is continuous everywhere but not differentiable at -1, 0 and 1। आया समझ में? Now look for a question again based on maximum minimum previous year JEE question, that fx is equals to minimum of x comma x square for x greater than equals to 0 and that fx is minimum of 2x comma x square minus 1 for x less than 0। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर भी डिस्कस करना। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अलग फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन है, एंड फॉर x लेस देन 0 देयर इज अ सेकंड फंक्शन। तो हम दोनों को अलग अलग पार्ट्स में कर लें। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, एक बात तो कंफर्म है कि अगर आपकी स्केचिंग प्रॉपर हो गई तो 70-80% काम तो वैसे ही हो जाता है, और स्केचिंग गलत हुई तो रिजल्ट ठीक आने की कोई उम्मीद नहीं रहती। मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर बट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बोर्ड पे देखिएगा, केवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाले रीजन के लिए बनाई है। x और x स्क्वायर बहुत सिंपल सी बात है, y इक्वल टू x, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin having slope 1, y equal to x square या x square equals to y, that's a parabola, opening upward parabola having vertex 0, 0, 1, 0, 0 and you are aware of in between 0 and 1 x square की वैल्यू x से लेस होगी। अब काफी कहानी हो गई, सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं ना। so 0, this point of intersection is 1, 1। अब ये मत कहिएगा सर कैसे, काफी बात हो गई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ मिनिमम ऑफ 2x कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर द इंटरवल x लेस देन 0। हमने केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले रीजन में मिनिमम वाली बात कर ली। नाउ x लेस देन 0, दैट फंक्शन इज 2x और x स्क्वायर माइनस 1। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे
कि सर 2x तो हमें बात समझ में आती है, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप 2। वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ, ये x है तो ये 2x वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो डेफिनेटली उसकी स्लोप ग्रेटर होगी, ये 1 स्लोप से, ये 2 स्लोप से, लेट्स से दिस इज y इक्वल टू 2x, दैट्स ए स्ट्रेट लाइन। क्योंकि मैं बना रहा हूं x लेस देन 0 के लिए, डेफिनेटली ये पॉइंट यहां पे इंक्लूडेड नहीं रहेगा क्योंकि लेस देन 0 बोला है, इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कौन सा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ आप कर सकते हैं, आप ठीक सोच रहे हैं, अगर वैसा भी सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपने ठीक कहा कि सर हमने उसको शिफ्ट कर दिया -1 से, आपने अगर ऐसा सोचा है तो गलत नहीं है, परफेक्ट है। और वैसे भी आप देखें तो y प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,-1, किसी भी ढंग से बात कर लें आप, राइट। 0,-1 is the vertex of that parabola, opening upwards parabola. Definitely this is not inclusive here ना, यहाँ पे ओपन सर्कल मार्क कर देना, बोले सर ये ओपन का क्या चक्कर है, x लेस देन 0 की बात की जा रही ना, इसलिए। नाउ मिनिमम ऑफ द टू, मिनिमम क्या होगा, क्या होगा इन दोनों कर्व्स का, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मिनिमम मतलब जो दोनों में लीस्ट वैल्यू है, कौन दोनों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x, दैट इज नथिंग बट दिस मिनिमम अप टू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन दिस मिनिमम। यहां पर भी ऊपर भी बात कर लें, फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम दैट इज एक्स स्क्वायर एंड देन दिस इज द मिनिमम, राइट। आ रहा है समझ में। अच्छा दोनों कर्व कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से दोनों कर्व, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, बोले सर कैसे बताएं, क्यों, सॉल्व कर लो। 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कैन यू टेल मी द पॉइंट्स, x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डिवाइड बाई 8 तो नहीं कुछ, 1 प्लस माइनस रूट 2, लेकिन आप जानते हैं 1 प्लस माइनस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू। आप जो भी बात कर रहे हो वो 0 के लेफ्ट में कर रहे हैं, इसलिए आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन सेइंग दैट 1 प्लस माइनस रूट 2 जरूर आया है, बट इट इज 1 माइनस रूट 2, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन दैट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा यहाँ पर x लेस देन 0 के केस में, तो आई एम टेकिंग ओनली 1 माइनस रूट 2। आई थिंक क्लियर है सभी लोगों को, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन फर्स्ट, पहले समझ लीजिए प्लीज, अल्फ्रेड सोना नहीं है। कंटिन्यूटी डिस्कस करना है आपको, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, क्या बोलते हो, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नो नॉट एवरीवेयर, दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, 0 पे दिक्कत है, 0 पे यहाँ पे वैल्यू 0 है और 0 पे यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, दिस फंक्शन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो -1 के नजदीक है। आर यू गेटिंग दिस, ये ओपन सर्कल आएगा यहाँ पर, ये 0 होता तो हम कहते कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 0 पर, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर ये कहा जाए कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, जो भी आप कहें, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सक्लूडिंग 0। एक सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का प्रश्न ही नहीं उठता। फंक्शन इज क्लियरली नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, लेकिन कौन से और 2 पॉइंट्स है जहां पे हमें बात करना होगी, जहां पे मुझे
बात करना होगी अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूस तो है ये, इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एक्सक्लूडिंग जीरो। डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है मुझे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट टू एंड x इक्वल्स टू 1। इन दो पॉइंट्स पे मुझे डिफरेंशियबिलिटी देखना होगी। ये डाउटफुल पॉइंट्स हैं, दीज आर द डाउटफुल पॉइंट्स। सीधी सी बात है जहां फंक्शन चेंज हो रहा है। एट x इक्वल्स टू 1 राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव y इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, these two are not same. Function is not differentiable. Function is not differentiable. At x equals to 1 minus root 2, 1 माइनस रूट टू के लेफ्ट में जो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव 2, राइट हैंड डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x। एट x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2, 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, नॉट सेम। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2। राइट, क्लियर है सभी लोगों को? हाउ टू प्लॉट, हाउ टू डिस्कस द कंटिन्यूटी, हाउ टू डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, क्लियर है?